बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्लेसेंटा को डिस्कस करने लगे। हम इसको 3 हेडिंग्स के अंदर देखेंगे। हम डेफिनेशन देखेंगे, इसकी फिजियोलॉजिकल एनाटमी देखेंगे और फंक्शन देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। तो हमें पता है कि एक ऑर्गन होता है इन द प्रेग्नेंट फीमेल दैट कनेक्ट मदर टू द फीटस, और इसका फंक्शन ज़ाहिर है यही होता है कि इसमें गैसेस एक्सचेंज होना होता है, फूड का एक्सचेंज होना होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिलीज़ कराना होता है और कुछ हार्मोन्स का एक्सचेंज यहाँ पे हो रहा होता है। तो डेफिनेशन हमने देख ली। फिजियोलॉजिकल एनाटमी की तरफ आते हैं। तो उसके लिए मैं आपको ये एक डायग्राम दिखाती हूँ। प्लेसेंटा की डायग्राम है। एक तरफ से जो है मदर का ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है थ्रू द यूट्राइन आर्टरीज, ये जो आपको रेड कलर की नज़र आ रही हैं, वो ब्लड को रिलीज़ करा देती हैं इन प्लेसेंटल साइनसेस के अंदर। और दूसरी तरफ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा होता है थ्रू द अम्बलाइकल आर्टरीज। ठीक है, अम्बलाइकल आर्टरीज के थ्रू डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा होता है और वो ये जो प्लेसेंटल विलाई हैं इनके अंदर आ जाता है। यहाँ पे इन साइनसेस और विलाई के दरमियान, ठीक है, विलाई के अंदर जो हमारे पास अम्बलाइकल आर्टरीज हैं इनके दरमियान गैसेस एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन जो है प्लेसेंटा की तरफ फीटल ये हमारे पास जो अम्बलाइकल आर्टरीज़ हैं उनकी तरफ आ जाता है और वहाँ से फिर जो है वो अम्बलाइकल वेन बन के निकल जाती हैं। अब फीटस की तरफ इस वजह से आता है क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है फीटस का, ठीक है, फीटल हीमोग्लोबिन, उसकी एबिलिटी 20 to 30 टाइम्स ज़्यादा होती है, यानी कि अफिनिटी उसकी ज़्यादा होती है 20 to 30 टाइम्स ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करने की। तो वो ऑक्सीजन को यहाँ पे ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है इसके अंदर रिलीज़ करा देता है इन साइनसेस के अंदर, और वहाँ से जो है ये जो ब्लू कलर की हमें नज़र आ रही हैं यूट्राइन वेन बन के वो मदर की तरफ चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये आपने देख ली फिजियोलॉजिकल एनाटमी। उसके बाद हम इसके फंक्शंस की तरफ आते हैं। फंक्शंस को जो है हम 5 मेजर हेडिंग्स के अंदर देखेंगे। ठीक है, 5 मेजर हेडिंग्स के अंदर देखेंगे। सबसे पहले तो जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे रेस्पिरेटरी फंक्शन होता है। रेस्पिरेटरी फंक्शन का मतलब है कि वही जो मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सीजन जो है वो फीटल हीमोग्लोबिन के अंदर आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मदर की तरफ चली जाती है। तो वही लिखेंगे ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करती है मैटरनल ब्लड से किसकी तरफ, फीटल ब्लड की तरफ, और इन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जाती है फीटल ब्लड से मैटरनल ब्लड की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन हम इसका देखेंगे कि डाइजेस्टिव फंक्शन, या हम न्यूट्रिटिव फंक्शन इधर देख लेते हैं। डाइजेस्टिव फंक्शन या न्यूट्रिटिव फंक्शन का मतलब ये है यहाँ पर कि जो हम न्यूट्रिशन, जो फिटस के लिए न्यूट्रिटिव एलिमेंट ज़रूरी होते हैं वो यहाँ पर लिए जाते हैं। वो चीज़ तो हमें पता है कि फिटस को क्या क्या चाहिए होगा। ग्लूकोज चाहिए होगा, फैटी एसिड चाहिए होंगे, अमाइनो एसिड चाहिए होंगे, कुछ आइंस चाहिए होंगे उसको। लेकिन यहाँ पे हम वो बताएंगे किस तरीके के थ्रू जो है ना इधर अंदर जाएंगे, फिटस के अंदर जाएंगे। तो पहले ग्लूकोज को देख लेते हैं। ग्लूकोज जो है वो फीटस के अंदर जाता है थ्रू फैसिलिटेटेड डिफिजन। ठीक है, मोस्टली ग्लूकोज जो है फैसिलिटेटेड डिफिजन के थ्रू ही सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है और डिफरेंट टिश्यूज़ को क्रॉस करता है। तो फैसिलिटेटेड डिफिजन के थ्रू जो है ग्लूकोज जाएगा। फैटी एसिड जो है अपनी लिपिड सोल्युबिलिटी की वजह से क्रॉस करेगा, और इसके अलावा अमाइनो एसिड ने जाना होगा। तो अमाइनो एसिड्स हो गए, साथ में कुछ आइंस जैसे कि हमारे पास आ जाते हैं फॉस्फेट, PO4, कैल्शियम आयन। इसके अलावा विटामिन सी जो है ये क्रॉस करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ठीक है, ये चीज़ें MCQs में आ जाती हैं तो आपने इनको याद रखना है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये पास करता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जैसे कि कीटोन बॉडीज़, कुछ आयंस, कैल्शियम आयंस, पोटेशियम आयंस और क्लोराइड आयन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो जाती हैं अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, क्योंकि फीटस के अंदर जो है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कम होती हैं और रैपिडली यूटिलाइज हो रही होती हैं। तो जैसे ये जो है अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जाता है। तो डाइजेस्टिव फंक्शन हमने देख लिया। उसके बाद हम इसका थर्ड फंक्शन देखते हैं जो कि है हमारा एक्सक्रीटरी फंक्शन। ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट बन जाते हैं फीटस के अंदर उनको एक्सक्रीट करवाना होता है, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से तो वो एक्सपोज नहीं होते, तो मदर के थ्रू इनको एक्सक्रीट करवाना होता है। तो कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वहाँ प्रोड्यूस होंगी, यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा, इसके अलावा क्रिएटिनिन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी जाती हैं फीटस से मदर की तरफ। और ये किस प्रोसेस के थ्रू जाती हैं, किस वे के थ्रू जाती हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। ठीक है, क्योंकि मदर तो अपना रिलीज़ करवा रही होंगी ये जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन फीटस के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं और फिर इस तरह से एक्सक्रीट होते हैं अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से।
हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन एंडोक्राइन फंक्शन है, लेकिन एंडोक्राइन फंक्शन मतलब कि जो हार्मोन्स वगैरह का एक्सचेंज होता है, लेकिन उसको देखने से पहले हम एक और चीज़ भी यहाँ पे देख लेते हैं, उसको भी आप फंक्शंस के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। वो है इसका कि ये सिलेक्टिव बैरियर के तौर पर एक्ट करता है, ये हर चीज़ को पास नहीं होने देता। फॉर एग्जाम्पल कुछ डिजीज़ कॉजिंग एजेंट इसको पास नहीं कर पा रहे थे, तो ये हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव फंक्शन के तौर पर, यानी फीटस के लिए प्रोटेक्टिव फंक्शन भी का रोल भी प्ले करता है। तो हम वो भी इसके अंदर लिख सकते हैं, इसके प्रोटेक्टिव फंक्शन की हेडिंग के अंदर। ठीक है, डिज़ीज़ कॉजिंग एजेंट हम लिख सकते हैं कि डिज़ीज़ कॉजिंग एजेंट्स को ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, उसके पैसेज को प्रिवेंट करता है। तो ये प्रोटेक्टिव फंक्शन आ गया। उसके बाद हम अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन फंक्शन की तरफ आते हैं, और ये अलग से SCQ भी आ जाता है कि राइट डाउन द प्लेसेंटल हार्मोन्स विद इट्स फंक्शन। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें लिखनी होंगी, एंडोक्राइन फंक्शन। वैसे तो इसके जो इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो कि बुक में डिस्कस किए हुए हैं ज़्यादातर बुक्स में, वो 4 इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स हैं। ह्यूमन करियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन करियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन हार्मोन, इसके अलावा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन से पहले ही बहुत से लोग फेमिलियर होंगे। ये तो हैं इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन। इसके अलावा रिलैक्सिन प्रोड्यूस होता है, कॉर्टिकोट्रोपिन प्रोड्यूस होता है, और पैराथायराइड हार्मोन रिलीजिंग पेप्टाइड को प्रोड्यूस करते हैं। तो टोटल 7 हार्मोन्स होते हैं। मैं इसको बारी बारी जो है वो आपको लिख के दिखाती हूँ यहाँ पे, और फिर हम इनके फंक्शंस को भी डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से हार्मोन्स हैं हमारे पास? एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ह्यूमन करियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है, ह्यूमन करियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन हार्मोन है, एस भी लिख सकते हैं पूरा, सोमैटोमेमोट्रोपिन हार्मोन। उसके बाद 5th नंबर पर हमारे पास आ जाता है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, और 6th नंबर पर हमारे पास आ जाता है रिलैक्सिन। देन फाइनली हमारे पास आ जाता है 7th नंबर पर पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीजिंग पेप्टाइड। ठीक है, इनके फंक्शन जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं।